वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका, आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं पास युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य में पहली बार आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए व्यापम की ओर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ये पहला मौका है जब राज्य गठन के बाद आबकारी विभाग में आरक्षक स्तर की इतनी बड़ी संख्या में सीधी भर्ती हो रही है। जबलपुर रायपुर के बीच चलेगी नई इंटरसिटी एक्सप्रेस। 6 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा सफर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जबलपुर स्थित मदन महल स्टेशन से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना संचालित की जाएगी। रेलवे ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब क्लबों में महिलाओं की नहीं होगी फ्री एंट्री। शराब पर भी लगा बैन, एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। रायपुर एसएसपी लाल उम्मेद के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में रायपुर के समस्त होटल, क्लब और बार के 100 से अधिक संचालकों की बैठक आहूत की गई। पुलिस ने क्लब और बार संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अब महिलाओं को क्लब में फ्री एंट्री और फ्री शराब परोसना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। निर्माणाधीन आवासों का किया निरीक्षण, जल्द काम करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरुचि सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम तोरनकट्टा एवं मनके तथा डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम किरगीबा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का औचक निरीक्षण किया और आवासों के समीप पौधारोपण किया। कांग्रेस आज से चलाएगी शिक्षा न्याय मुहिम। युक्तियुक्तकरण को लेकर पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया का बड़ा बयान। राज्य की भाजपा सरकार शिक्षा विभाग में नया सेटअप के नाम पर युक्तियुक्तकरण व शिक्षा रोजगार विरोधी नीति के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजीव भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया ने कहा कि युक्तियुक्तकरण रोजगार विरोधी एवं शिक्षा विरोधी कदम है। इससे प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगी। अब रविवार को भी खुली रहेगी सेंट्रल लाइब्रेरी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। जिला प्रशासन द्वारा संचालित सेंट्रल लाइब्रेरी अब सप्ताह के सभी दिनों में विद्यार्थियों के लिए खुली रहेगी। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीश मंडावी के निर्देशन में ये निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ दौरे पर फिर आएंगे अमित शाह। नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में लगातार मिल रही सफलताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से राज्य के दौरे पर आ रही हैं। इस बार उनका दौरा विशेष महत्व का है, क्योंकि वे बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में नक्सल मोर्चे पर लड़ी गई बड़ी लड़ाई के बाद ऑपरेशन में शामिल जवानों से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 बसेस चलेंगी। संचालकों को प्रति किलोमीटर मिलेगी 26 रुपए की सब्सिडी। छत्तीसगढ़ के कम यात्री परिवहन सुविधा वाले दूरस्थ अंचल के लोगों को सस्ता और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले साल करीब 100 ग्रामीण सड़कों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना को सफल बनाने और बस संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार उन्हें प्रति किलोमीटर 26 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। बिलासपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। शनिचरी रपटा क्षेत्र में ढाए गए 40 से ज्यादा अवैध शेड। बिलासपुर नगर निगम द्वारा शनिचरी रपटा दारू भट्टी रोड क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने रविवार को अवैध रूप से बनाए गए करीब 40 से अधिक शेड को तोड़ते हुए अतिक्रमण हटाया। इन शेड में लंबे समय से दुकानदारों के द्वारा कब्जा कर व्यापार किया जा रहा था। 14 जून से शुरू होगी स्थानांतरण नीति की प्रक्रिया। मनचाही जगह के लिए फुल सेटिंग करने में जुटे मंत्री। साई सरकार के कैबिनेट में विभागों में ट्रांसफर शुरू करने के फैसले के बाद सबसे ज्यादा बाहें दलालों की खुल गईं। वहीं कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद से मनचाही जगह पर पोस्टिंग के लिए मंत्रियों से लेकर मंत्रालय तक के अधिकारियों से जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है। बता दें कि राज्य और जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक स्थानांतरण किए जाएंगे। मरवाही में अवैध सागौन की कटाई पर कार्रवाई। 16 बल्लियां और 1.5 चट्टा जलाऊ लकड़ी जब्त। मरवाही वन मंडल के गौरेला परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वन मंडलाधिकारी के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने ग्राम कोरजा में छापेमारी की। विभागीय टीम ने कोरजा निवासी मिथिलेश सूर्यवंशी के घर और बाड़ी की तलाशी ली।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ नृत्य, संगीत व ललित कला के क्षेत्र में एशिया का एकमात्र विशिष्ट विश्वविद्यालय है। यह संस्थान विद्यार्थियों के लिए एक समग्र, शोधोन्मुख एवं विद्यार्थी केंद्रित वातावरण तैयार कर उनकी रचनात्मक क्षमता को जागृत करने और कला की गहराइयों से परिचित कराने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में बारिश न होने की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ गया, मानसून बस्तर संभाग से आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज धूप के साथ उमस और भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी। अगले 3 दिनों के बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना जताई गई। मोरगांव मोर पानी अभियान से जागा जल संरक्षण का संकल्प, गांव का पानी गांव में रोकने की ली शपथ। जिले में जल संरक्षण को लेकर मोरगांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में यह अभियान गांव-गांव में सक्रियता से चलाया जा रहा है। बलौदा विकासखंड के ग्राम बछोद में मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। 100% नौकरी की गारंटी के साथ युवाओं को फ्री कोडिंग एवं बिजनेस एजुकेशन। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नवाचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने एक और प्रभावशाली पहल की। स्थानीय युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और उन्हें रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नव गुरुकुल संस्था के सहयोग से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के संबंध में चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा। इस वजह से संभाग सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया है। संभाग में सिंचाई साधनों की समस्या को दूर करने और चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना पर काम कर रही है। 21 जून से यूजीसी नेट तो 26 से सीजीपीएससी की परीक्षा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम को लेकर छात्र परेशान हैं। दरअसल विश्वविद्यालय ने 16 जून से स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया। वहीं 21 जून से यूजीसी नेट और 26 से 29 जून तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा तय है। ऐसे में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया जाए। अजीत जोगी की प्रतिमा हटाने पर भड़के अमित जोगी, बोले 1 माह में नहीं लगा तो होगा बड़ा आंदोलन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा को गौरेला से हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर उनके बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के भीतर प्रतिमा को दोबारा उसी स्थान पर नहीं लगाया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। अमित जोगी ने 25 मई को हुई इस घटना को प्रदेश की अस्मिता पर हमला बताया। 336 शिक्षकों की काउंसलिंग, 35 के नाम भेजे गए। राज्य स्तरीय काउंसलिंग। संभाग स्तर पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया बिलासपुर संभाग में पूर्ण कर ली गई। इसमें जिला स्तर पर पोस्टिंग न पाने वाले 336 अति शेष शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के बाद पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया है। पद रिक्त न होने के चलते 35 शिक्षकों के नाम राज्य स्तर पर काउंसलिंग के लिए भेजा गया। समय पर काम पूरा नहीं किया तो देने होंगे 6 लाख रुपए, जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला। जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने समय पर काम पूरा न करने के एक मामले में भवन निर्माता ठेकेदार को भवन मालिक से अतिरिक्त प्राप्त की गई 6 लाख रुपए की राशि और मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपए की क्षतिपूर्ति अदा किए जाने का आदेश पारित किया है। नए स्मार्ट मीटर से मिल रहा भारी भरकम बिजली बिल, उपभोक्ता परेशान। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में संभाग में स्पॉट बिजली बिल के बाद भी उपभोक्ताओं को मनमाना बिजली बिल थमाने की शिकायत मिल रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब से नए स्मार्ट मीटर लगे बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। पूर्व में शीतलापारा वार्ड की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत की थी।
महतारी वंदन योजना में शामिल 70,000 महिलाओं के नाम कटे। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के लिए 70,27,154 महिलाओं के पंजीयन हुए थे। बाद में जांच के उपरांत करीब 70,000 महिलाओं के नाम कट गए। अब प्रदेश की 69,63,621 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल से हो रही मांग को देखते हुए राज्य शासन शीघ्र ही महिलाओं के नाम जिनकी उम्र 21 वर्ष है और विवाहित हैं जोड़ने के लिए महतारी वंदन योजना का पोर्टल शीघ्र खोला जाएगा।